हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में बात करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसके लिए जिन्होंने अभी फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 24 जुलाई 2025 है। मीन्स कल इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो बहुत से लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर दिए होंगे एंड कुछ लोग होंगे जो कि कल लास्ट डेट को अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे होंगे। एंड बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जो भी OTR है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, उसे वो एडिट करना चाहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ जो डिटेल्स आपने भरा हुआ है उसमें आपको करेक्शन करना है। आपको लग रहा है कि वो गलत है एंड आप उसको सही करना चाह रहे हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम्स एक का नहीं है, एक के साथ नहीं है। बहुत से ऐसे आपको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका OTR में उनको करेक्शन करना है, बट SSC की तरफ से OTR में करेक्शन का कोई भी अभी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है। तो मैं आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म जब है ना, विंडो जब क्लोज हो जाता है फॉर्म फिल करने का, उसके बाद आपको करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है। उस वक्त क्या होता है, करेक्शन विंडो के टाइम पे आप कौन कौन से डिटेल्स को एडिट कर सकेंगे, किसी कौन कौन से डिटेल्स को आप करेक्ट कर सकेंगे जो कि आपका फॉर्म भरने टाइम पे गलत हो चुका है। मैं वो एक एक चीज़ करके बताऊँगी कि आप कौन कौन से डिटेल्स बदल सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं वो भी बताऊँगी। और एक चीज़ें ये कहीं और से नहीं, SSC के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं हर ईयर, जिस भी आप एग्ज़ाम के लिए आप भरना चाहते हैं फॉर्म, जैसे अगर मैं SSC MTS है ना 2025 का बात करूँ, तो इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें एक एक चीज़ मेंशन किया हुआ है SSC ने कि आप क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं, क्या चीज़ें एडिट नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ जो नोटिफिकेशन है उसी की हेल्प से। दोस्तों, ये SSC MTS 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए, जब आप है ना पैरा 6 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप वाइज आपको बताया गया कि आप कैसे OTR है ना कर सकते हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट जिनका पहले से OTR किया हुआ है उनके साथ प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उन्हें OTR में कुछ चीज़ें एडिट करना है। स्पेशली जो कैटेगरी होता है ना, कास्ट कैटेगरी होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं एंड EWS होते हैं। OBC वालों का क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट उनके पास होता है तो OBC से फॉर्म फिल कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो वो कभी कभी UR से फिल करते हैं। और EWS वालों के साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है कि उसके पास EWS सर्टिफिकेट अगर टाइमली बन जाता है तो EWS से अप्लाई कर देते हैं, एंड ऐसे अगर नहीं रहता है तो उसने UR से अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे SSC ने प्रॉब्लम क्या किया हुआ है कि ये जो सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, OTR में ही सारे के सारे डिटेल्स पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे डिटेल्स किस में पूछना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म भराता है उसमें डालना चाहिए, सो दैट कि जब करेक्शन विंडो ओपन किया जाए वहाँ पर आप एडिट चेंज कर सके। तो करेक्शन विंडो ओपन करने का क्या ही फ़ायदा है जब सारा डिटेल्स OTR में ही डलवा लेना है। उसके बाद इसमें तो कुछ डायरेक्टली मेंशन किया, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप उसके बाद है ना, उस डेट के बाद आप अपना एडिट ही नहीं कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स OTR में डला लेते हैं, फिर उसे आप एडिट चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। सबसे अच्छा तो यही होगा ना कि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भराना चाहिए, सारे के सारे डिटेल्स OTR में ही डलवा लेना चाहिए, और लास्ट में बस एक फ़ोटो सिग्नेचर मांग ले और बाकी कंप्लीट हो गया। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स OTR में ही डालना होता है। जो भी चीज़ें हमें बहुत से स्टूडेंट्स का जो भी गलती हुआ है उन्हें करेक्शन करना है, वो सारे OTR में ही है डिटेल्स, और वो एडिट करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो सारे लोग परेशान हैं। मैंने 2-3 बार है ना मेल किया है SSC को कि ऐसा सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत से लोगों को कैटेगरी अपना चेंज करना है, स्पेशली जो EWS वालों को चेंज करना है वो हो नहीं पा रहा है। वो पहले सोचे कि उनका EWS नहीं बन पाएगा तो UR डाला हुआ था, अब वो EWS के हेल्प से करना चाहते हैं अप्लाई, बट एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो कहाँ से होगा, UR में भरा हुआ है तो UR से ही आप भर सकते हैं। झूठ मूठ के टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर कॉल करने के बाद भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स आता है। मेल 10 बार करो, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। उधर से बस दे दिया गया है कि हाँ हम लोग एकदम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि OTR में कौन कौन से डिटेल्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स हमारा OTR में ही ले लिया जाता है, SSC इतना महान है। तो देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा डिटेल्स रहता है OTR में। तो सबसे पहले OTR में आपके जो आधार नंबर रहते हैं वो रहते हैं, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम रहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। उसके बाद फिर आपको इसमें से ये सारे है ना डिटेल्स आपको 2-2 बार भरना होता है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके क्लास 10th के जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, किसी भी एग्जाम का जो पिलर होता है, यहाँ के है ना क्लास 10th के कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं कि आपने कौन से ईयर में पास किया हुआ है, आपके रोल नंबर क्या है, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, एंड क्या आपका परसेंटेज वगैरह रहा है नॉर्मली। ये कुछ डिटेल्स क्लास 10th के मांगे जाते हैं।
उसके बाद आपसे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। एक चीज़ तो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जब आप लेटर स्टेज में जाते हैं OTR के बाद, जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर ये एडिट करने का ऑप्शन रहता है। आप हर बार एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम के लिए आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो ठीक है। और बाकी के जो भी डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद फिर ये सारे डिटेल्स के बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर एंड जो ईमेल है ना ID होता है आपका, ठीक है, वो मांगा जाता है। फिर वेरीफाई वगैरह करने के बाद OTP वगैरह आते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपको और भी है ना एडिशनल डिटेल्स आपको OTR में डालना होता है, जो कि क्या रहता है, कैटेगरी के है ना बेसिस पे रहता है कि कौन से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी रहता है एंड जो भी डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उन्हें उनका डिटेल्स देना होता है कि वो डिसेबल है या नहीं। उसके बाद फिर लास्ट में आपको है ना ये सारी चीज़ें आपका जो विजिबल आपका जो भी है ना बॉडी पे मार्क रहता है उसको वो डालना होता है। उसके बाद फिर आपको सबमिट वाले पे बटन पे क्लिक करने के बाद फिर OTP वगैरह आता है। फिर वेरीफाई करने के बाद लास्ट में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होता है। देन उसके बाद आपका फाइनल है ना उससे पहले ही आपको जितना भी आपने OTR में डिटेल्स भरा है, अगर आपको लग रहा है कि गलती है, आप वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब SSC का देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। सारे डिटेल्स जो आपने अभी OTR में भरा है ना, सारी डिटेल्स तो वहीं पर पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं या नहीं। तो ये यहाँ पे पैरा 7 में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने OTR में है ना OTR आपको बहुत ही है ना केयरफुली भरना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आपका गलत हो जाएगा तो आप उन सारे डिटेल्स को करेक्शन करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया गया था, डेडलाइन दिया गया था, वो है ना 30 जून 2025 दिया गया था। ये SSC ने बहुत बार ऐसा नोटिस भी अपने साइट पे डाला था एंड ये नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे मेंशन किया पैरा 7 में कि आप उस OTR में कुछ भी चीज़ें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसको 30 जून 2025 तक ही करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद OTR में आप कोई भी डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकेंगे। दोस्तों आगे हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना लिखा हुआ है कि जो भी आपने मतलब OTR में आपने फिल किया हुआ है, फिर दोबारा से बार बार नोटिफिकेशन में एक जगह नहीं है ना, बहुत जगह मेंशन किया हुआ है SSC की तरफ से कि ये जो आपने OTR में डिटेल्स फिल किया हुआ है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी बेसिक डिटेल्स आपने भरा हुआ है, सारे एडिशनल डिटेल्स भरे हुए हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली आपके फेच कर लिए जाएंगे, मतलब वहाँ पर आपको दिखने लगेगा। एंड जब आप उसको कुछ करेक्शन करना आप चाह रहे होंगे तो वहाँ पर करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि SSC ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वो OTR में सारे डिटेल्स जो आपने भरा है वो क्या है, नॉन एडिटेबल है, मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। और ये डेट जो दिया गया था, डेडलाइन, वो 30 जून 2025 को दिया गया था कि तब तक आप अपना OTR को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जब करेक्शन विंडो स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ गिने चुने कुछ डिटेल्स जो होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरे जाते हैं, वो सेंटर वगैरह एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो ये नॉर्मली आप ये बस कुछ चीज़ें 1-2 चीज़ें आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। एंड उसके लिए भी फ़ी लिया जाता है 200 रुपये, अगर दोबारा करना है तो 500 रुपये लिए जाते हैं। तो उतना सा डिटेल्स और वो चीज़ें तो किसी को एडिट करना नहीं रहता है, फिर भी मतलब उसके लिए तो इतना अच्छा सा प्रोसीजर निकाल दिया गया है जो चीज़ें नहीं करना है लोगों को। बट जिसमें कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जो चीज़ें वो एडिट करना चाहते हैं, उनको करेक्ट करना चाहते हैं, उनमें एडिट करने के लिए उन्हें ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब सब कुछ जो इन्हें डिसाइड करना है वो वही कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का कोई एकदम कुछ नहीं है कि उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या क्या गलती होता है। OTR में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है। अब कोई EWS से अप्लाई करना चाहता है तो वो चाह करके भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर उसका EWS बन जाता है फॉर्म जो लास्ट डेट रहता है क्लोजिंग डेट उससे पहले, बट वो कैटेगरी अपना चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो उसको ना चाहते हुए भी UR से ही भरना होगा। बहुत से ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो कि OTR करवाते हैं, बट उसमें एक प्रोसीजर रहता है दोस्तों कि उसमें जो कुछ बहुत ज़्यादा है ना डिटेल्स ऐसा रहता है जो कि बहुत बेसिक रहता है, वो चीज़ें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका खुद का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद फिर आपका क्लास 10th का जो रहता है डिटेल्स, ये चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये चीज़ें आपके जेंडर हो गए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड ये सब तो आराम से एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है, बट SSC में वो भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स यहीं पर आ रहे हैं। मेल कितना भी कर लीजिए नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर से आप टोल फ्री नंबर देख सकते हैं एंड इस पर कॉल वगैरह ट्राई कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका यही आंसर हो रहने वाला होगा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इतना तक डेट तक आप अपना OTR को एडिट कर सकते हैं। बट फिर भी ये रहना चाहिए, बहुत सारे, एक का नहीं, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि वो कैटेगरी अपना एडिट करना है। सबसे ज़्यादा तो कैटेगरी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में SSC OTR को एडिट करने का ऑप्शन देता है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।